अजहर सिद्दीक साहब क्या असल मामला ये 2/3 मेजॉरिटी वाला है, इसलिए ये नशिस्तें ये तमाम जमातें अपने पास रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब पीटीआई को वापस मिल गई तो ज़ाहिर है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रह सकेगी इन जमातों की, और फिर कोई आईनी तरमीम हो या कानून साजी तो चलें बहरहाल जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन किसी भी तरह की तरमीम का कोई इख्तियार फिर इनके पास नहीं रह जाएगा। यही वजह हो सकती है। आपने असल में लड़ाई की, असल जो फसाद की असल जड़ आपने बता दी है। असल इशू ये है कि वो 2/3 अक्सरियत चाहती हैं, जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, जजेस की उम्र बढ़ानी है और अपना वो कुछ चीफ जस्टिस के लिए कुछ सर्टेन टेन्योर के लिए लाना है, आर्टिकल 17 में तरमीम करनी है, पार्टी को बैन करने के वाले से बड़ा सख्त क्राइटेरिया है वो करना है, और कोई आईनी तरमीम चाहते हैं तो आईनी तरमीम तभी हो सकती है जब 2/3 अक्सरियत, तो 2/3 अक्सरियत तब हो सकती है जब मखसूस रिश्ते इनके पास आए। तो ये तो बुनियादी, और ये बताना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े 11 जजेस ने, 8 जजेस नहीं, 8 जजेस ने ये कह दिया ना, तरीकाकार दे दिया, वो मेजॉरिटी जजमेंट आ गई। जैसे जमाल मंदोखिल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये सीटें पीटीआई के, जस्टिस याहिया फरीदी ने भी कहा कि ये सीटें पीटीआई की हैं। तो बुनियादी तौर पर अब प्लान एक नाकाम हो गया। अब समझ नहीं आ रही थी क्या होना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ेह अक्सरियत ऐसी आ गई जिन्होंने आइन और कानून की बनाने की बात की। अब दूसरा तरीकाकार क्या था और आपके सामने है, उन्होंने कहा ये हेडॉक जजेस, और हेडॉक जजेस में मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं जो बात कहता हूँ वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित होती है, मेरे ट्वीट और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो 10 जजेस एक तरफ है, 7 जजेस। ये कैसे मुझे कंफर्म हुआ कि जब उन्होंने 4 जजेस एडहॉक जजेस लगाने की बात की, यानी 7 और 4 11 हो जाएंगे, इधर 10 रह जाएंगे, यानी वो 11 अपनी अक्सरियत वो चाहते हैं कि हुकूमतें के हवाले से कि इस तरह की अक्सरियत मौजूद हो। और अब प्लान बी क्या होगा, रिव्यू तो नजर साहब तो याद रखिएगा उसी बेंच ने सुननी है। प्लान बी क्या है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन किया जाए। जब बैन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट देना है। जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देगी तो पार्टी बैन हो जाएगा। पार्टी जब बैन होगी तो तमाम सीटें जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस तरह 2/3 अक्सर लेने का ये घरौना प्लान। अच्छा, लेकिन अजहर साहब अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी को बैन करने की अनाउंसमेंट जब अता तारड़ साहब ने आकर की तो आप देखें उसी शाम उसी वक्त पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ सामने आया, एक रिएक्शन सामने आया कि हम इससे नहीं इत्तेफाक करते। फिर एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ सामने आया। इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर तो ये कर नहीं सकते। फिर इसहाक डार साहब को आकर ये वजाहत देनी पड़ी कि अब अभी हम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, और पीपल्स पार्टी का अभी तक हर लेवल पर यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि हम इसके हक़ में नहीं है कि किसी भी पार्टी पर कोई पाबंदी लगाई जाए। जब इत्तेहादी नहीं राजी तो फिर ये कैसे कर सकेंगे? देखिए सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि काबीना में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं, ठीक है ना जी। और क्योंकि पीएमएलएन को टारगेट ये मिला है, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिला है, जिस तरह टारगेट मिला है तो वो तरीकाकार तो है ना। कर क्या रहे हैं आप देख रहे हैं, 9 पे साइफर का केस गिर गया, यानी आर्टिकल 17(2) के तहत है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वहां ये देखना है, वो तो गिर गया। सेक्शन 212 जो है किसी पार्टी को डिसॉल्व करने के हवाले से 2 बातें हैं, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी और फॉरेन एडेड पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी है ही नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग का कहा है, ममनुआ फंडिंग के हवाले से। अब वो बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत चाहेगी वो इस तरह को ऑर्डर पास कर देगी, साइक्लो स्टाइल पास नहीं कर सकती, यानी ऐसी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके लिए हैदराबाद साजिश की तरफ पिंडी साजिश का एक केस बनाने की कोशिश की, फिर एफआईओ को तैयार किया गया। एफआईए के छापा मार के को डिजिटल टेररिज्म के हवाले से कुछ चीजें इधर ले जाना चाहते हैं, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जब जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इनके जजेस की तादाद ज्यादा बैठी हो, जब ज्यादा बैठी हो तो फैसला फिर कोई भी आ सकता है। तो ये एजेंडा जो है ना वो अब बेनकाब हो चुका है, आवाम को भी समझ आ गया है, हर आम आदमी ज़ही शऊर आदमी को समझ आ गया, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इसकी सपोर्ट नहीं है। सारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी सियासी बात को पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, और आइन इस बात की इस तरह इजाजत देता भी नहीं। बिल्कुल सही। तो इख्तियार वली साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। इख्तियार साहब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये पाबंदी की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जब तक आपके इत्तेहादी, जब तक आपके सपोर्टर्स नहीं राजी होंगे तो उसके बगैर ये आप इसको कैसे मुमकिन कर सकेंगे? मखसूस नशिस्तें इसीलिए आप लोग हासिल करना चाहते हैं कि फिर ये 2/3 अक्सरियत आ जाए और ये तमाम आइनी तरमीम भी हो सकें, पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला मामला भी खैर आफियत के साथ ये मामला आगे बढ़ जाए। तो ये प्लान क्या है आगे? साहब ये देखें, अपार्ट फ्रॉम ये मखसूस नशिस्तों की बातें, रिजर्व सीट्स किसको मिली किसको, ये अलग केस है। बात अगर आप पाबंदी की कर रहे हैं तो पाबंदी की बात जो है वो लिंक है 2 चीजों के साथ। एक आर्टिकल 6 के साथ जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, दूसरा 9 मई के वाकयात हैं जिस पर ये लोग कहते होते थे कि हमने तो 9 मई किया ही नहीं है। अब तो कल इनके लीडर ने खुद कह दिया ना कि मैंने कहा था अपने कारकुनों को, जोश खिताबत में कह दिया ना उसने
और ये सिर्फ कहना नहीं है। इख्तियार साहब अभी वजाहत की, अजहर साहब ने अभी वजाहत की कि उन्होंने सिर्फ एहतिजाज की बात की है, पुरअमन एहतिजाज की, उन्होंने किसी तोड़ फोड़ की, हंगामा आराई की, जलाओ घेराव की बात नहीं की। यही होता है ना। अब कोई ये बंदा ये कह सकता है कि मैंने उनको कहा था कि आप हमले करो, आप बम फोड़ दो, आप रेडियो पाकिस्तान के उस रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दो जिसने पाकिस्तान बनने की नवीद सुनाई थी इसको हमको, आप ज़ियारत रेजिडेंसी जो कायद-ए-आज़म का घर था उसको जला दो, उस पे आप हमले करो, आप जिना हाउस लाहौर पे हमले करो, आप कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे को उठा के पटक के उसके टुकड़े कर दो, आप चकदरा फोर्ट पर हमले करो, आप यहाँ पर GHQ के गेट पर हमले करो। ये अब कह सकता है, ये इसको डिनाई कर सकते हैं। ये कहते होते थे कि हमने तो ये भी नहीं किया, अब इनके लीडर ने मान लिया। अच्छा इख्तियार साहब ये देखें, ये तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग साबित नहीं कर पा रहे। जो प्रोसिक्यूशन है इन्होंने तो डिनाई कर दिया। देखें इन्होंने डिनाई किया, जब तो मामला अदालतों में है ना। देखिए मेरी बात सुने, अब जो प्रोसिक्यूशन है, ये तो केस अभी जो 9 मई वाला है, जिसके इसके मरकजी किरदार है, उन पे तो अभी केस चला ही नहीं है। अभी तो वो केस चलना है, अभी तो उसका फैसला भी होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, सिविल कोर्ट में चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप बात कर रहे हैं ना आर्टिकल, तो आर्टिकल 6 तो डेप्टी रूलर की जो थी स्पीकर की रूलिंग, और जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी, तहलील की थी गैर कानूनी तौर पर। फिर जो उसमें हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे आरिफ अली साहब, उनका जो घिनौना किरदार था, they all are very suitable cases for Article 6 थे। ठीक है। और आप इत्तेहादियों की बात करते हैं, अभी जब आप केस चलने की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों की बात की है ना, मैं इत्तेहादियों का भी जवाब देने आपको बता दूं, दे दे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ हमारी बात कब हुई है, कितनी हुई है, कहाँ तक पहुंची है और कब फाइनल हो जाएगी वो हमें पता है। ये इनका बिजनेस नहीं है कि वो कब फाइनल हो, वो इनका दर्द सर नहीं है। ये अपना मसला देख ले, ये जो पाकिस्तान के साथ करके गए इख्तियार साहब, वो पीपल्स पार्टी तो हर फोरम पर आकर ये खुलकर कह रही है कि हम किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। ये आधी आयत पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब वक्त आ गया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये पढ़ेंगे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। 6 कलमे भी इनको इंशाअल्लाह अब याद आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।